कि हम हमेशा इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं। उन्होंने तो औरतों के लिए बड़ी फैसिलिटीज़ दी हैं, वहाँ पे औरतें सफ़र फ्री कर सकती हैं, वहाँ पे बिजली उनको फ्री दी, तो उनके बारे में क्या ना, सोचते हैं? ना, हमने ना, तो अब हमेशा उनको दुश्मन कहते हाँ, हैं। ना, ना, आप देख रहे हैं ना कि अभी आप क्या हो रहा है इंडिया में मुसलमान ख़वातीन के साथ, मुसलमान फैमिलीज़ के साथ। क्या हो रहा है, आप मुझे बहुत बताइए? जैसे हम सुनने में आता है, हुँ, यूट्यूब में भी देखते हैं, वैसे भी हुँ, देखते हैं हुँ, कि वहाँ पे इतना उनकी फैमिलीज़ को, उनके कारोबार को, उनकी बच्चियों हुँ। को बहुत बुरी तरह पेश आ रहे हैं, पूरी के पूरे ये ख़ानदान आपने तबाह कहाँ पे कर रहे देखा हैं। है? मैं ज़्यादातर यूट्यूब में देखती तो हूँ, हो सकता है कि ज़्यादा। गलत न्यूज़ हो। नहीं, नहीं, तो मैं दो एक जगह पर बिलीव नहीं करती, मैं 3-4। जैसे कि अब तो खान साहब पे भी ब्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने ये सब कुछ कर दिया, करप्शन कर दी, तो आप नहीं, करप्शन उस बंदे से नहीं हो तो सकती। फिर हम कैसे ये सोच सकते हैं कि इंडिया में सब कुछ गलत हो रहा है? हाँ, नहीं वो तो सही है लेकिन कुछ मैं कल एक रोड पे जा रहा तो वो झंडे लेके बैठा हुआ था बंदा अच्छा। रोड के साइड पे। हुँ। मैंने कहा यार कैसी सेल जा रही है। कहता लोग अब नफरत करने लग पड़े ओए होए हैं। होए! लोग लोग कहते हैं कि हमें खुशी नहीं है कि हम आज़ाद हैं। हुँ, आज़ादी होती है सबसे पहले आप साथ ही हम साथ यूट्यूब मुल्क पे है इंडिया, हाँ 5वीं ऑब्वियसली बड़ी उनकी इकॉनमी बनती प्रोग्रेस है। भाई आई डोंट नो वो क्या कर रहे हैं, वो कौन क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या लेकिन जादू कर रहे हैं? हमारे जो हुक्मरान है ना, हुँ, रिस्पॉन्सिबल आफ्टर ऑल वही हैं। हुँ। इतना मैं कहूँगा, इससे आप ज़्यादा ये मैं कहना पॉलिटिक्स में चाहेंगे कि कुछ इस नहीं पे भी जो हमारे ये हालात है, इसके पीछे भी इंडिया है, हमारी इकॉनमी डिबोने या इज़राइल है? नहीं ठीक है, हम ये जैसे कि किसी यहाँ भी पे मुल्क को ब्लेम करने पे तो कर सकते हैं। इस मुल्क के हालात तो बहुत बुरे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका बिज़नेस अच्छा जा रहा है। मुझे नहीं लगता हालात बुरे जा रहे हैं, लोग बस अच्छा, कहते हैं। अब वो अच्छा। आके 10-10 लाख की शॉपिंग कर रहे हैं, कैसे किसी के हुँ, हालात बुरे जा सकते हैं? तो वहाँ के जो सियासतदान हैं ना वो काम करते हैं। हुँ, यहाँ के सियासतदान पिछले काफ़ी ऐसा देख रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं। हुँ, कोई काम पिछली गवर्नमेंट जितनी भी गई है किसी ने कोई काम नहीं किया, हुँ, सिवाय इसके कि वो उनको चोर कहते हैं, वो उनको चोर कहते हैं। बस यही है काम, हुँ, कोई काम का तो किया ही नहीं इन्होंने कि जिससे पता चले कि इन्होंने हुँ, बिजनेस के लिए किया है। हर वो पॉलिसी बनाई जाती है जिससे हुँ, मुश्किल पैदा हो। ये बताएँ कि हमने 76 साल में अपनी इकॉनमी को बहुत बेहतर करना था, तो आज हम किधर खड़े हैं? आज हम ज़ीरो हैं। आज जो हमारे हालात हैं ना, जो हमारे हुक्मरान हैं, इनको हिदायत दे, हर जो भी आ रहे अपने जेबें भर रहे हैं हुँ। और हम इसी तरह ही हैं। अवाम जो है ना, उस तरह कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। आपका नाम भी बॉलीवुड के आमिर खान के साथ मिलता है और आप उनके जैसे ही लगते हैं, माशाल्लाह खूबसूरत हैं। तो खान साहब ये बताएँ कि वहाँ पे जो है, वहाँ पे तो बड़ी फैसिलिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे तो 5वीं बड़ी इकॉनमी है, चीज़ें भी सस्ती हैं। मैम ने बड़ी अच्छी बात की, जैसे कि मेड इन इंडिया ने अपनी चीज़ें बनाई और वो आज कहाँ पे जा रहे हैं? डेफ़िनेटली अगर पाकिस्तान काम करे तो पाकिस्तान सबसे आगे हो। इंडिया के बिज़नेसमैनों के बारे में क्या सोचती हैं, उनके बारे में कोई दिस इज़ हमज़ा इरफ़ान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि 76 साल हो गए हमें आज़ाद होते हुए, हमारी इकॉनमी कहाँ अभी तक, हमारी जो इकॉनमी है मुल्क की, हमारी मुल्क की जो इकॉनमी है कहाँ लाया कर रही है। अगर हम दूसरी तरफ अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, इंडिया की या बांग्लादेश की, तो उनकी इकॉनमी जो है वो कहाँ लाया कर रही है। इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक जो भी राय रखती है आप तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं भाईजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर। क्या नाम है जी आपका? मोहसिन मेरा नाम है। मोहसिन भाई क्या करते हैं? जो आप करते हैं। अच्छा, चलें मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर तो आप बेहतर बताएँगे। सर मुझे ये बताएँ, आज का टॉपिक ये है, 76 साल हो गए आज़ाद हुए, क्या किया है मुल्क के लिए और महंगाई कितनी कम हुई है मुल्क देखा जाए 76 सालों यार में? पहली तो बात ये है कि हम आज़ाद हैं ही नहीं। हुँ, ठीक है। और ये आपने बड़ी अच्छी हम बात की है, 76 जैसे कि 14 अगस्त आने वाला है और आपके बैज बिल्कुल देखा ही नहीं जा नहीं, रहा। 14 अगस्त हम किस चीज़ की मनाएं? हुँ, हम आज भी कैद हैं कुछ कुव्वतों के। हुँ, हमें किस चीज़ की आज़ादी है? हुँ, हमें कौन सा अदारा हमारा आज़ाद है? हुँ। आप जिस जिस मीडिया के लिए काम कर रहे हैं ये हुँ। आज़ाद है? सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो आज़ाद नहीं है। आज़ाद है। अच्छा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। सर अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने आज़ाद हैं। मैं बताता हूँ भाईजान। मैं कहता हूँ अगर आप जाके एक दफ़ा देखें। मैं अच्छा, लॉजिक के साथ आपको लॉजिक बताता के हूँ, साथ ऐसे ना आप हुँ, मेरे साथ आएँ। ठीक। आप मीडिया में काम करते हैं। हुँ, सबसे पहले तो मीडिया एम्प्लॉइज़ को आज़ादी होनी चाहिए ना, वो हुँ, आज़ादी के साथ काम करें। ऐसे ही। मैं अदारे की बात कर रहा हूँ। सैलरी बढ़ेगी मुझे एक जब मैंने बात तो काम किया सुनिए, था। बात तो ठीक। सुने। आप ऐसे ना करें। चलें, 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 चलें। आप इतने आज़ाद हैं मीडिया हाउस में हुँ, बैठ के कि आप अपनी सैलरी बढ़ने की बात नहीं कर सकते। हुँ, ऐसे ही है। ऐसे ही है। जब सालाना इंक्रीमेंट लगते हैं गवर्नमेंट अदारों में, हुँ, कभी आपने कहा जी हमारी भी सैलरी बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास पावर ही नहीं है। हम यहाँ पे जो आज़ादी है हुँ, वो चंद ख़ानदानों, हुँ, वो चंद पावर पीपल्स के पास है। हुँ, हम आज़ाद हैं ही नहीं। हुँ, 14 अगस्त है। हुँ, मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ। मैं हुँ। कल एक रोड पे जा रहा तो वो झंडे लेके बैठा हुआ था बंदा अच्छा। रोड के साइड पे। हुँ, मैंने कहा यार कैसी सेल जा रही है। कहता लोग अब नफरत करने लग पड़े हैं। ओए होए होए! लोग लोग कहते हैं कि हमें खुशी नहीं है कि हम आज़ाद हैं। हुँ, आज़ादी होती है सबसे पहले आप हुँ, की फैमिली कितनी स्ट्रॉन्ग है, हुँ, आपके हालात किस तरह हुँ, के हैं। जब ये चीज़ें आपकी आज जो आपकी महंगाई है 40% क्रॉस कर गई, इन्फ्लेशन रेट है, हुँ, आपकी जीडीपी कहाँ पे चला गया है, हुँ, ये चीज़ें आज़ादी के लिए ये चीज़ें हुँ। मुनासिब नहीं। कि हम तो इंडिया को दुश्मन कहते रहे हैं, बांग्लादेश के साथ जो है हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। यार देखें,
अब आप मेरे जहन में सवाल डालेंगे कि मैं आपको एक लाइन ऐसी दूं तो आप उसका थंबनेल लगाएं और वो वायरल हो जाए। सर नहीं मेरी बात मेरी सुनिए। बात सुने, मैं इसलिए बात कर जिनको- जो जिम्मेदार है ना इस मुल्क में, हम्म। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है ना। तो इससे ऊपर कोई बात है नहीं। सर मैं तो इंटरव्यू लेता हूँ, लोग यहाँ पे कहते हैं इसके पीछे अमेरिका, इसके पीछे इसराइल है, इसके पीछे इंडिया है। किसके पीछे? ये जो हमारे मुल्क के हालात हुए हैं। यार जब अपने ही नहीं ठीक तो फिर हम किसी को क्या कहना है? इंडिया क्या अमेरिका है, इंडिया बांग्लादेश खुद आके यहाँ पे हुकूमत करेगा, कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? शेख तारिक। शेख तारिक साहब क्या करते हैं? मैं ब्रांच रोड पे कारोबार है हमारा। बिजनेस है, क्या हालात जा रहे हैं बिजनेस के? अगर बिजनेस देखा तो जाए? फारग है भाई जान। बिल्कुल बिल्कुल सर, फारग है। 76 साल हो गए, हमने तो आगे निकलना था, इकॉनमी अपनी सेट करनी थी, कहाँ चले गए आज? इकॉनमी सेट है भाई जान। अच्छा, वो जो 2 4 5 10 खानदान है उनके लिए बस वो और किसी के लिए वही सेट अपने आप को 24 कर करोड़ लोगों के लिए रहे हैं। set नहीं नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, ये तो बेवकूफ़ी है ना सोचना भी। ये पब्लिक के लिए बेवकूफ़ी है। असल मुल्क उनका है। अच्छा मुझे ये बताएं, इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त आ रहा है और 14 अगस्त की ये सेल लगी हुई है, ठीक है, क्या महंगाई है यहाँ पे? हालांकि बिल्कुल। 14 अगस्त की जैसे कि बाहर के मुल्कों में ब्लैक डे या हैप्पी न्यू ईयर की सेल लगती है, तो वहाँ पे इतना रेट कम होता है कि हर मिडिल क्लास तबका भी ले सकता है। मुझे ये सिर्फ इन्होंने स्टैंड बनाया हुआ है सब ने। हम्म, इन्होंने नहीं, हर तरफ 14 अगस्त की सेल है, लेकिन आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। ये वैसे ही इन्होंने एक ड्रामा रखा हुआ है, चलिए यार 14 अगस्त है सेल रख लें, लेकिन जब प्राइस की तरफ जाएंगे ना तो कोई डिस्काउंट नहीं है। वो पहले कीमत इतनी बढ़ा देते हैं, अगर उसमें 10-15% 20% डिस्काउंट कर भी देते हैं ना तो वो बहुत ऊपर रेट ही पहले उन्होंने बहुत ऊपर रखा होता है। अब ये फर्नीचर है ना, ये इनकी कास्ट देखें, बाहर इन्होंने लिखा है 40%, अच्छा इधर कोई 10% है, लेकिन 40% का फ़ायदा भी नहीं है, कीमत इनकी अपनी है। इन्होंने कीमत पहले इतनी बढ़ा दी है कि 10% 20% डिस्काउंट करके भी उनका घर पूरा है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि हमने 76 सालों में अपनी इकॉनमी को बेहतर करना था, जैसे 80 के दौर में इकॉनमी अच्छी भी जा रही थी, मुल्क के हालात कुछ अच्छे जा रहे थे। भाईजान मैंने इसका आपको पहले जवाब दिया है, इकॉनमी सिर्फ अच्छा ऊपर ठीक है, वालों के लिए, आपने कहा हमारे ऊपर वालों के लिए, नहीं ठीक है। हमारे साथ लिए। ही हमारा सर हमसाया मुल्क है जिनसे हम आज़ाद हुए थे, वहाँ पे दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, जो हमसे अलहदा बांग्लादेशी हुए थे सर, वो हमसे कितनी तरक्की कर मैं गए? उसका जवाब देता हूँ आपको। क्योंकि आप तो बिजनेसमैन हो। करप्शन उधर भी है, अच्छा ये नहीं कि उधर करप्शन नहीं है। उधर 50% करप्शन होगी, 40% होगी, 60% होगी, करप्शन उधर भी है। लेकिन वो तरक्की फिर सर सुनो कैसे? ना, उसको मैं जवाब देता हूँ। इधर जो करप्शन है ना वो अनलिमिट है, अनलिमिट है। एक एक बंदा करप्ट है, एक एक सरकारी मुलाजम किसी महकमे में भी है वो करप्ट है। आपके कहने का मतलब अगर कोई वहाँ पे आता है कुछ खाता है तो बनाता भी है। यार 50% अगर वो सर्वाइव कर रहे हैं, उधर 50% करप्शन है और 50% सर्वाइव कर रहे हैं, वो 50% में देखो उनकी कितनी तरक्की है। इधर तो करप्शन ही करप्शन है, 150% करप्शन है, इधर कैसे तरक्की होगी? आप हमसाया मुल्क, मैं ये नहीं कहता वो 100% करप्शन फ्री है, 100% करप्शन फ्री शायद कोई भी ना हो, चाइना भी ना हो, उधर भी 10-15% होगी करप्शन, लेकिन इधर तो मैं कहता हूँ 150% करप्शन है। कुछ भी ठीक नहीं है। अगर कुछ ठीक हो ना 10-15-20% ही ठीक हो, हम सर्वाइव कर जाएं, बिलीव करें हम सर्वाइव कर जाएं, लेकिन अभी कर नहीं पा रहे। इसलिए नहीं ना कर पा रहा है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। परसों एक न्यूज़ चल रही थी टीवी पे कि ये जो असम्बली अभी डिसॉल्व हुई है ना, उन्होंने एक इशाया दिया है, लास्ट ग्रुप फोटो दिया है, वो एक फेसबुक पे मीडिया पे उनका मेन्यू बता रहा था। सर वो मैंने देखा था मेन्यू उधर, अगर आपको मैं बताऊं तो मैं भी उधर मौजूद था, तकरीबन 15 से 20 डिशें मौजूद थी। और भाईजान और पाबंदी है, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है कि आप एक से ज़्यादा इसी शहबाज शरीफ पे पाबंदी लगाई हुई है, ऐसे ही है, और वो 15-20 डिशें आम डिशें नहीं है, ऐसे ही है। उस पर करोड़ों रुपये खर्च आया। यार इतना तो पेट भी नहीं इनका कि सारे डिशें अंदर ले जाए। यानी कि जाते जाते चोर की लंगोटी सही वो भी करेंगे। तौबा करो, ये तो हम तो वक्त गुजार बैठे हैं। 60 ईयर 58 ईयर हमारी उम्र हो गई है, कुछ थोड़ा सा हैप्पी टाइम सर देखा। आपका इतनी है, कोई मुल्क के हालात किसी दौर में अच्छे नहीं हो आए भी गए। थे? इधर नहीं, कभी आए थे? एक सेकंड, आए थे ज़िया दौर में, अच्छा। ज़िया दौर अच्छा था, मुशर्रफ दौर अच्छा था, लेकिन पॉलिटिकल दौर अच्छा नहीं है, किसी दौर में पॉलिटिकल दौर अच्छा नहीं है। यानी कि इस हिसाब से फिर आप कह रहे हैं कि मार्शल लॉ जो लगे हैं वो अच्छे हैं। मैं मार्शल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि दौर तो मार्शल लॉ तो फिर मार्शल उनके- कह लें आप, कह लें, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ज़िया दौर हमने देखा है ज़बरदस्त, हमने मुशर्रफ दौर देखा है उससे भी और ज़बरदस्त। ज़्यादा दौर वो था कि जिसमें लोकल बॉडी सिस्टम बड़ा ऊपर आया था, जो है भाईजान वो देखें, जब मुशर्रफ दौर था हमने देखा है कोई अपना ये शुगर माफिया कोई ब्लैकमेलिंग करता था ना, तो वो बंदा जो था ना मुशर्रफ, वो हर गली मोहल्ले में ट्रक खड़े कर देता था चीनी के, वो उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं, पब्लिक को उनके घर के ऊपर
वो फैसिलिटीज़ देता था, वो फिर मजबूर हो जाते थे, अब वो जो फैक्ट्रियों वाले हैं ये काम कैसे भी कर सकते हैं यार। चले अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम शाहिद महमूद है। शाहिद साहब क्या करते हैं आप? मैं इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करता हूँ और मैं इधर एज अ ऑपरेशन मैनेजर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्नीचर एग्जीबिशन है और ये पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज़ की जाती है और इस वक्त ये लाहौर एक्सपो सेंटर में मुनक़द की गई है, जिसकी डेट है 11, 12 और 13 अगस्त। इंडिपेंडेंस डे पे भी सेल इसे हम कह सकते हैं। हाँ, हम इसको कह सकते हैं। कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस डे के हवाले से एक ऑफ़र यहाँ पे लगाई हुई है। वैसे भी एग्जीबिशन का जो मकसद होता है वो अपने ब्रांड को एक्सपोजर देना ऐसे ही है। और जो पब्लिक होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना होता है और 3 दिन में इन्होंने डिस्काउंट ऑफ़र किया होता है जिसमें अप टू 50% तक डिस्काउंट होता है। अभी हमारे पास मोर देन 70 ब्रांड इस वक्त यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हुए हैं अंडर वन रूफ। यहाँ पे आपको हर तरह का फर्नीचर ब्रांड देखने के लिए माशाल्लाह खुशी होती है जब यहाँ पे बिज़नेस आता है। अब मुझे ये बताएं कि हर जो फील्ड होती है, हर बिज़नेस होता है, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है मुल्क में, ठीक है। ये बताएं कि अभी मुल्क की इकॉनमी जो है, जो सूरत हाल जा रही है, आपको क्या लग रहा है सर? हमने 76 सालों के अंदर मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करना था। देखें, मुल्क की इकॉनमी इसी तरह से बेहतर हो सकती है कि हम अपनी जो सी हमारी अपनी प्रोडक्ट है हम उसको जो सा है मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें। पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए। जिस तरह कि अभी आप बिल्कुल मेरे सामने देख सकते हैं कि रोशान के नाम से दी रोशान के नाम से एक फ़र्नीचर ब्रांड मौजूद है। बेसिकली ये टर्किश फ़र्नीचर है जो पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। सबसे ज़्यादा प्रमोशन भी मगर मज़े की बात यह है कि ये डिज़ाइन टर्किश हैं मगर ये मेड इन पाकिस्तान है। ये दी रोशान के जो सीईओ हैं ये टर्की से मशीनरी इंपोर्ट करके लेके हैं और ये टोटली मैन्युफैक्चरिंग इनकी कराची में हो रही है। तो कराची मेड इन पाकिस्तान बन रहा है। जी बिल्कुल। हमारा मैं आपके चैनल के ज़रिए ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तानी फर्नीचर जो है इसकी डिमांड पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में है और यहाँ पे जो पाकिस्तान का फर्नीचर है ये पायदारी में और डिज़ाइन में जो सा सबसे मुनफरद है। पूरी दुनिया में इसको पसंद किया जाता है और बहुत क्या से उस तरह सर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है मेड इन पाकिस्तान को आगे लेके जाने में? अगर मेड इन पाकिस्तानी चीज़ें आगे जाएँ तो हमारे मुल्क की इकॉनमी बहुत अच्छी हो सकती है। बिल्कुल। हम तो यहाँ पे इस अपनी टॉपिक सर पे चीज़ें ही सेल कर रहे हैं, पाकिस्तान को ही सेल कर रहे हैं। जैसे आज मैंने दुबई की न्यूज़ पे देखा, वहाँ पे लिखा था पाकिस्तान फॉर सेल, और परचेज़ कौन कर रहा है? चाइना, तुर्की और कतर और दुबई। देखें, इसमें बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो जिनकी ख्वाहिश ये है कि हम अपना फर्नीचर दूसरे मुल्कों में जो सा है वो जाके फ़रोख्त करें। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक ऐसा इनिशिएटिव ले, उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म फ्राहम किया जाए ताकि पाकिस्तानी फर्नीचर जो मैन्युफैक्चर हैं इनको दूसरे मुल्क में ले जाके वहाँ पे फर्नीचर एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करवाई जाए ताकि पूरी दुनिया में जो सा पता चले कि पाकिस्तान के जो फर्नीचर डिज़ाइन है ये किसी से कम नहीं है और इनका जो खास तौर पे फर्नीचर है शीशे में जो सा ये पूरी दुनिया में जो सा जाता है। सर यहाँ पे जाकर मुल्क की जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करेंगे, अच्छी हो सकती है, बहुत ही फ़ायदा कितना होगा। और ये अगर इनके साथ ये अच्छा ना कि कल यही बांग्लादेश या इंडिया या दुबई शिफ्ट हो जाएंगे बिजनेस। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जो मैन्युफैक्चरर जब उसको उसकी मेहनत या उसकी उजरत उस तरह से नहीं मिलती, वो ज़ाहिर बात है वो डिसपॉइंटेड होता है, वो डिसपॉइंट होता है। तो गवर्नमेंट को जो है इस पे बिल्कुल एक कोई इनिशिएटिव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई का नाम? आमिर खान। आमिर खान। आमिर खान साहब ये बताएं महंगाई की सूरत हाल सबसे पहले। सर महंगाई ने तो यकीन माने कि कमर तोड़ दी अवाम की। ठीक हो गया, कोई कुछ ले नहीं सकता। सुबह करियाने की दुकान पे जाएं तो दाल का कोई और रेट होता है, शाम को जाएं तो कोई और रेट होता है। उसके अलावा हालात जो है ना दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, अल्लाह आमिर खैर। खान माशाल्लाह नाम बहुत अच्छा है, ठीक है। ये बताएं आमिर खान साहब, यहाँ पे ये जो आपने लगाया इंडिपेंडेंस की सेल है ना, जी जी तो क्या इसकी प्राइसेस वगैरह क्या सर हैं? एक्चुअल में जो है ना पहले तो कस्टमर आ जाता था, चीज़ भी ले लेता, लेकिन अभी जो मुझे सिचुएशन बिल्कुल रश नज़र ही नहीं आ रहा। क्योंकि जो है ना यहाँ पे महंगाई इतनी हो गई है, जो आपको बेड 2 लाख रुपए का मिलता था वो अभी 4 में हो गया है, जो 1.5 में मिल रहा था वो 3 में है। तो इस वजह से बिजनेस भी डाउन है ऑल आमिर ओवर। खान साहब, आपका नाम बहुत प्यारा है इसलिए बार बार आमिर खान साहब कह रहा हूँ। ये बताएं कि हमने 76 साल में अपनी इकॉनमी को बहुत बेहतर करना था, तो आज हम किधर खड़े हैं? आज हम ज़ीरो हैं। आज जो हमारे हालात हैं ना, जो हमारे हुक्मरान हैं, लेकिन इनको हिदायत दे, हर जो भी आ रहे अपने जेबें भर रहे हैं और हम इसी तरह ही हैं। आवाम जो है ना उस तरह कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। आपका नाम भी बॉलीवुड के आमिर खान के साथ मिलता है और आप उनके जैसे ही लगते हैं, माशाल्लाह खूबसूरत हैं। तो खान साहब ये बताएं कि वहाँ पे जो है, वहाँ पे तो बड़ी फैसिलिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे तो 5वीं बड़ी इकॉनमी है, चीज़ें भी सस्ती हैं। आपका बिजली का बिल कितना है? सर आपको मैं बताऊँ, आप इंडिया की बात करें, अफगानिस्तान हमसे बेहतर है। बांग्लादेश ठीक है ना, बांग्लादेश भी बेहतर है। मुझे बिजली तो का बिल कितना है? बिजली का बिल तो पहले जब
2000 आता था, इस दफ़ा 8000 आया तो हुआ है। इंडिया के अंदर 250 आता है, क्या कहेंगे? बस अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और अल्लाह हम पर वैसे हुक्मरान मुसल्लत करें जो हमारे लिए बेस्ट हो। चले आमिर खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या करती हैं? मैं यहाँ पे मेरी अपनी ब्रांड है सोहो इंटीरियर के नाम से, अच्छा। और डिज़ाइनों मेरी बड़ी बहन की ब्रांड है तो उस पर काम अच्छा। करती हूँ। कैसा जा रहा है बिजनेस? माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। लाहौरियों का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। इस मुल्क के हालात तो बहुत बुरे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है। मुझे नहीं लगता हालात बुरे जा रहे हैं, लोग बस कहते हैं। अब वो आके 10-10 लाख की शॉपिंग करें, कैसे किसी के हालात बुरे जा सकते हैं? ये आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन हमें तो ये सुनने में आता है कि मुल्क डूब गया, मुल्क के हालात ही कुछ नहीं है। अब हर बंदा बस लगा हुआ है कि बुरा बनाने में दूसरे को। हर बंदा अपनी लाइफ में खुश है और बहुत पैसे हैं पाकिस्तानियों के पास, ये बातें होती हैं बस। ये आप बिल्कुल हकीकत कह रही हैं। मैं हकीकत कह रही हूँ, बाकी यहाँ पे इकोनॉमी तो हमारी डूबती जा रही है, हम जिधर भी सुनते हैं वहाँ पे यही हमें नज़र आता है कि जो है वो हमारा जो है मुल्क फॉर सेल है। कभी हम ये सुनते, कभी ये है कि हमारी इकोनॉमी है जो डिक्लेयर कर गई है। नहीं, इकोनॉमी तो डेफिनेटली नीचे जा रही है, लेकिन उसका ये है कि जो पाकिस्तानी छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान को, वो ना करें तो डेफिनेटली हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। उनको जो बिजनेस ही मिलेगा या कोई अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगा बिजनेस? यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज अच्छा, मुझे है। आप ये बताएं, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट नहीं कर रही, लेकिन हम खुद अपने प्राइवेट बिजनेस ओपन करके हम खुद काम अपने उन पे कर सकते हैं। ये बहाने होते हैं कि काम नहीं मिल रहा, जॉब मैम ने बड़ी अच्छी बात की, जैसे कि मेड इन इंडिया ने अपनी चीज़ें बनाई और वो आज कहाँ पे जा रहे हैं। डेफिनेटली अगर पाकिस्तान काम करे तो पाकिस्तान सबसे आगे हो। इंडिया के बिजनेसमैनों के बारे में क्या सोचती हैं, उनके बारे में कोई आपकी मुझे राय हो? इंडिया के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अच्छा मैम, और बताएं थोड़ा सा अपने बिज़नेस के हवाले से थोड़ा सा बताएं, हम आपके बिज़नेस को प्रमोट कर सकें, क्योंकि आपका बिज़नेस प्रमोट होगा तो वो पाकिस्तान की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। हमारे बिज़नेस का ये फ़ायदा है कि हम यहाँ पे काफ़ी जो यूथ है हमारी, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हैं, जॉब भी दे रहे हैं। सेकेंडली ये कि जो नहीं है जिनके पास काम, और इवन वो एजुकेशन इतनी ऑफिस एजुकेटेड वगैरह आपका यहाँ पे है? ऑफिस हमारा, हाँ जी, हम पूरा जो एक्सपो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, हमारा ऑफिस लाहौर में ही है। सेकेंडली ये जो डिफरेंट ब्रांड्स हम लेकर आते हैं, इनके थ्रू डिफरेंट यूथ जो हैं, लड़कियां उनको भी काम मिलता है 3 डेज़ के लिए, उनको अच्छी पे भी मिल जाती है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैक्ट्री भी है, फैक्ट्री किस चीज़ की फैक्ट्री? फर्नीचर फैक्ट्री। आपने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तानियों के पास पैसा है, लेकिन दिखाया नहीं जाता, यहाँ से बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है। डेफिनेटली कोई नहीं दिखाता किसके पास पैसा है। चले मैम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर आपका नाम? ज़फ़र चिश्ती जी। किसी साहब क्या करते हैं आप? मैं आर्किटेक्ट हूँ और सोसाइटी डेवलप वगैरह करते हैं। बिजनेसमैन है माशाल्लाह जी। जी हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं सर, 76 साल हो गए हैं, मुल्क की इकॉनमी को कहाँ देख रहे हैं? हमने तो मुल्क को बहुत ऊपर लेके जाना था। यार इस वक्त तो कोई हालात नहीं, कोई समझ नहीं आ रही। ये एक्सपो आए थे कि देखने के लिए कि शायद इधर कोई चीज़ कोई राहत मिल जाए, लेकिन इधर राहत भी जो है ना वो है कि पहुँच से बाहर है सिर्फ चीज़। देख सकते हैं। सिर्फ देख सकते हैं, घूम फिर के बस चले जाएं, यही हालात है। अच्छा, हम साथ हमारे बांग्लादेश है, इंडिया सर साथ हमारे है, वहाँ उनकी इकॉनमी इतनी अच्छी होती जा रही है, मेड इन चीज़ें बना रहे हैं, उस पर क्या करना चाहिए? नहीं, उसमें देखे ना, यह वो वहाँ के जो सियासतदान हैं ना वो काम करते हैं। यहाँ के सियासतदान पिछले काफ़ी ऐसा देख रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं। कोई काम पिछली गवर्नमेंट जितनी भी गई है, किसी ने कोई काम नहीं किया, सिवाय इसके कि वो उनको चोर कहते हैं, वो उनको चोर कहते हैं, बस यही है। काम कोई काम का तो किया ही नहीं इन्होंने कि जिससे पता चले कि इन्होंने बिजनेस के लिए किया है। हर वो पॉलिसी बनाई जाती है जिससे मुश्किल पैदा हो, ताकि मुश्किल पैदा हो, रिश्वत का बाजार गर्म हो, रिश्वत बढ़ जाए, इसी पे काम हो रहा है। तो अभी सर क्या देख रहे हैं, मुल्क किधर जा रहा है अभी इस टाइम जो है? कोई तरक्की का कुछ चांस है? कुछ नहीं, अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब ये नई जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, ये निगरान गवर्नमेंट, अब पता नहीं ये कितनी देर चलती है। ये इलेक्शन भी करवाते हैं, नहीं करवाते। इलेक्शन होंगे तो फिर ही आगे कोई सिलसिला चलेगा ना, तो इलेक्शन तो होते कोई नज़र नहीं आ रहे। चलो बहुत शुक्रिया सर। आप क्या करते हैं आप? मैं DVM डॉक्टर हूँ और मैं अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हूँ यहाँ से। अच्छा मुझे ये बताएं, महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई की ये सूरत हाल है कि मतलब हालांकि ये इंडिपेंडेंस डे पे लगा हुआ है, ठीक है, Obviously, सेल जो obviously। लगी। महंगाई की ये सूरत हाल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बाहर से शॉप करने जाते हैं ना, तो हमारी तो हिम्मत नहीं होती। मतलब एक मिडिल क्लास बंदे की तो कोई वैल्यू नहीं है कि वो बाहर से शॉप कर सके। तो ये एक्सपो होता है, ये होता है। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, हमारे भी डेयरी एक्सपो, पोल्ट्री एक्सपो होते हैं, तो 40% 50% डिस्काउंट के हिसाब से हमने बहुत सुना है कि डिस्काउंट होगा। ये वो डिस्काउंट सुन के आ गए हैं, बट आई डोंट थिंक हो कि ये शायद डिस्काउंट लगाना भूल गए हैं या क्या किया है। जो चीज़ मतलब मेरे ख्याल से बाहर 1.5 लाख की थी, हमें महंगी लग रही थी, यहाँ पे वो 3 लाख की लगा के 40% डिस्काउंट के साथ फिर भी 2 लाख। तो यहाँ पे मिडिल क्लास बंदा कैसे ले नहीं, सकता वो है? उसको आने की ज़रूरत ही नहीं है। सर वो क्या घर वजह हुई कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 76 साल हो गए हैं, ठीक है, इकोनॉमी जो है इम्प्रूव ही नहीं हो पा रही? पॉलिटिक्स पे बेसिकली मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। पॉलिटिक्स पे ना डिस्कस करें, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू। यही है कि एक मिडिल क्लास बंदे के लिए ये चीज़ें सिर्फ देखने की हद तक अच्छी हैं और लेने की हद तक वो किसी लाइक नहीं। वो सिर्फ यूट्यूब पे इंडिया हाँ, पांचवी obviously, बड़ी उनकी economy प्रोग्रेस बनती भाई है। आई डोंट नो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, लेकिन जादू कर रहे हैं। हमारे जो हुक्मरान है ना, रिस्पॉन्सिबल आफ्टर ऑल वही हैं। इतना मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं पॉलिटिक्स पे इस पे भी जो हमारी ये हालात है, इसके पीछे भी इंडिया है, हमारी इकोनॉमी डिबोने या इजराइल। नहीं ठीक है, हम जैसे कि किसी भी यहाँ मुल्क भी- को ब्लेम करने पे तो कर सकते हैं, इसमें नो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन
सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हमारे हुक्मरान हैं। ये हमारे टैक्स, ये हर चीज़, मतलब एक चीज़ एक जगह से प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ बन रही है फैक्ट्री में, कारखानों में, वहाँ से आके शोरूम्स में एक बंदे के, आफ्टर ऑल जो सारा का सारा टैक्स है कंज्यूमर पे है। चलिए ऐसे सब लास्ट सवाल पूछूंगा, आपके साथ फैमिली भी है, कोई झंडा नहीं नज़र आ रहा है इंडिपेंडेंस डे पे? मैं अपने दिल से पाकिस्तान को सैल्यूट करता हूँ, लेकिन कैसे टू पहले बी हम- ऑनेस्ट मैं खुद आइट्स की तैयारी कर रहा हूँ और मैं यहाँ से जल्दी निकलने के लिए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। चलें चलें, बहुत खुश है तो इसलिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? अंजुम शुएब। अंजुम शेख, ठीक है जी, हाउस वाइफ है जी आप? जी जी। चलिए माशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि 76 सालों में आपने क्या देखा है, मुल्क में क्या हो रहा है? क्या हमने तो तरक्की करनी थी, इकॉनमी को बेहतर करना था। बहुत कुछ खोया है हमने, बहुत कुछ खोया है। सिर्फ इमरान खान को पाया है हमने, अच्छा, बस खान बाकी साहब हमने को सिर्फ सारा पाया, कुछ, बाकी सब कुछ खो बाकी गया। सारा कुछ डुबोया है। जहाँ हमारे बच्चे हमने होने चाहिए थे वो बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। कोई बच्चों को कोई मुस्तकबिल नहीं है, पढ़ लिख रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रही कौन सी किस पोजीशन में जाना है, कौन से हमने क्या करना है, किस तरह क्या नहीं मुल्क को करना, बेहतर कोई करना। मोटो नहीं अच्छा, है मुझे बच्चों को। आप ये एक बात बताएं कि हम हमेशा इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं। उन्होंने तो औरतों के लिए बड़ी फैसिलिटीज़ दी हैं, वहाँ पे औरतें सफ़र फ्री कर सकती हैं, वहाँ पे बिजली उनको फ्री दी, तो उनके बारे में क्या सोचते ना, हैं? ना, हमने ना, तो आप- हमेशा उनको दुश्मन कहते हाँ, हैं। ना ना, आप देख रहे हैं ना कि अभी आप क्या हो रहा है इंडिया में मुसलमान ख़वातीन के साथ, मुसलमान फैमिलीज़ के साथ। क्या हो रहा है? आप बहुत मुझे जैसे हम सुनने में आता है, यूट्यूब में भी देखते हैं, वैसे भी देखते हैं कि वहाँ पे इतना उनकी फैमिलीज़ को, उनके कारोबार को, उनकी बच्चियों को बहुत बुरी तरह पेश आ रहे हैं, पूरी की पूरी ख़ानदान आपने तबाह कहाँ कर पे रहे देखा हैं। है? कहाँ देखा है आपने ये सब? मैं ज़्यादातर यूट्यूब में देखती तो हूँ। हो सकता है कि गलत न्यूज़ हो। नहीं तो मैं एक जगह पर बिलीव नहीं करती, मैं 3-4 जैसे कि अब तो खान साहब पे भी ब्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने ये सब कुछ कर दिया, करप्शन कर दी, तो आप इस पे क्या कहना है? ये गलत न्यूज़ नहीं, करप्शन उस बंदे से नहीं हो तो सकती। फिर हम कैसे ये सोच सकते हैं कि इंडिया में सब कुछ गलत हो रहा है? हाँ, नहीं वो तो सही है, लेकिन कुछ आंखों देखा हाल होता है, कुछ दिल की जुबान भी होती अब है। देखिए ना, एक तरफ आप जो है आटा 150 रुपये ले रही हैं, ठीक है, एक तरफ आप ऑयल 550 ले रही हैं, वहाँ पे आटा जो है वो सिर्फ 60 रुपये मिल रहा है, ऑयल जो है अब 40 रुपये मिल रहा है, बिजली का बिल, आपका बिजली का बिल कितना है जी? 40,000। 40,000 है, वहाँ पे 250 से ऊपर बिल नहीं आता। तो वो आज़ादी, मुसलमान खुश है आज़ादी नहीं है। जो आज़ादी हमें होनी चाहिए थी, जो हम जिस आज़ादी के खातिर हमारे बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियाँ दी तो हैं, आज हम यहाँ पे आज़ाद हैं। बिल्कुल कोरे हैं, हम वहीं पहुँच गए जहाँ पहले थे, और इसका मुझे बहुत दुख है, बहुत चलिए, दुख अल्लाह है। ताला बेहतर करे जी मुल्क को। थैंक